चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं राजा और तोते की कहानी। पाठ 7, जिसका नाम है इसमें क्या शक है। तोता बेचने वाला चिल्ला रहा था, तोता ले लो, तोता ले लो। बड़ा होशियार तोता है, आपसे बात भी कर सकता है। एक राजा उधर से जा रहा था, उसने देखा और तोते से पूछा, अच्छा, तुम बात भी कर सकते हो? तोता बोला, इसमें क्या शक है। राजा बहुत खुश हुआ और तोते को महल में ले आया। एक दिन राजा ने तोते से पूछा, क्या मैं एक अच्छा राजा हूँ? तोता बोला, इसमें क्या शक है। राजा ने पूछा, मेरी प्रजा मुझसे प्रेम करती है? तोता बोला, इसमें क्या शक है। राजा बोला, क्या मेरा कोई शत्रु भी है? तोता बोला, इसमें क्या शक है। तब राजा ने पूछा, तुम उसे जानते हो? तोता बोला, इसमें क्या शक है। राजा बोला कि नाम तो बताओ। तोता बोला, इसमें क्या शक है। राजा ने पूछा, बताओ ना। तो तोता बोला, इसमें क्या शक है। राजा बोला, बताओ भी। तोता बोला, इसमें क्या शक है। राजा बोला, क्या एक ही रट लगा रखी है। तोता बोला, इसमें क्या शक है। राजा बोला, बेवकूफ़ हो क्या। तोता बोला, इसमें क्या शक है। राजा, तो मैं ही बेवकूफ़ था जो तुम्हें खरीद कर लाया। तोता बोला, इसमें क्या शक है। चलिए दोस्तों, कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। जैसे पहला शब्द है होशियार। होशियार का मतलब होता है चालाक या बुद्धिमान या सतर्क रहने वाला आदमी। अगला शब्द है प्रसन्न। प्रसन्न का मतलब होता है सुखी या खुश या उत्साह। अगला शब्द है प्रजा। प्रजा का मतलब होता है जनता या जनसमूह। अगला शब्द है प्रेम। प्रेम का मतलब होता है स्नेह या प्यार। अगला शब्द है शत्रु। शत्रु का मतलब होता है दुश्मन या विरोधी। अगला शब्द है बेवकूफ़। बेवकूफ़ का मतलब होता है मूर्ख या जड़ बुद्धि या पागल। तो चलो अब अभ्यास देख लेते हैं। पहला है उत्तर दो। पहला प्रश्न है, राजा ने तोता क्यों खरीदा। राजा ने तोता क्यों खरीदा? तो राजा को लगा कि तोता बात कर सकता है, इसलिए राजा ने तोता खरीदा। अगला प्रश्न है, राजा ने तोते को बेवकूफ़ क्यों कहा। तो राजा ने तोते को बेवकूफ़ इसलिए कहा क्योंकि तोता एक ही बात बार बार कहता था। इसमें क्या शक है। अब दूसरा प्रश्न है, इन पशु पक्षियों में से घर पर कौन कौन से पाले जाते हैं। तो पहला है कबूतर, दूसरा हाथी, तीसरा है कुत्ता, बंदर, बिल्ली और सफ़ेद चूहा। अगला प्रश्न है, राजा उधर से जा रहा था। राजा उधर से जा रहा है और राजा उधर से जाएगा। ऊपर दिए गए उदाहरण की तरह ही नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करो, जिसमें पहला है भूतकाल का और दूसरा है वर्तमान काल का और तीसरा है भविष्यकाल का। भूत मतलब होता है जो बीत गया और वर्तमान मतलब होता है जो अभी हो रहा है और भविष्य मतलब होता है जो आगे आएगा। तो चलो पूरा करते हैं। जैसे मोहन अमरूद खा रहा था, यह बीत गया है मतलब भूतकाल का है। अब दूसरा है मोहन अमरूद खा रहा है मतलब वर्तमान काल का है जो अभी काम हो रहा है। अब तीसरा है मोहन अमरूद खाएगा
मतलब भविष्यकाल का, मतलब मोहन अमरूद अभी खाएगा। अब चौथा है, भाई लड्डू खाता है, बहन लड्डू खाती है। नीचे दी गई सूची में इसी आधार पर लड्डू खाता है, लड्डू खाती है का प्रयोग करो। स्त्री और पुरुष की पहचान इसमें करना है। तो पहला है राजा, तो राजा लड्डू खाता है। दूसरा है माँ, माँ स्त्री है, तो माँ लड्डू खाती है। दूसरा है रानी, रानी स्त्री है, तो रानी लड्डू खाती है। अगला है सलीम, सलीम पुरुष है, तो सलीम लड्डू खाता है। अब पांचवा है, इसमें क्या शक है। कुछ लोग बात करते समय इसी तरह के ही एक ही वाक्य का बहुत बार प्रयोग करते हैं। क्या तुमने भी ऐसा कोई वाक्य सुना है? उसे लिखो। जैसे तोता बोल रहा था कि इसमें क्या शक है, एक ही बात बार बार बोलता है। वैसे ही कुछ लोग बोलते हैं राम राम, और कुछ लोग बोलते हैं राधे राधे, और कुछ लोग बोलते हैं जय जनेंद्र, कुछ लोग बोलते हैं वाहे गुरु दी खैर करी। वैसे ही कुछ लोग बोलते हैं ठीक है ठीक है। कुछ लोग ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स बार बार बोलते हैं। वैसे ही सोचो और लिखो। अब अगला है, इस कहानी का कक्षा में अभिनय करो। जैसे इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ो और फिर इसका अपने कक्षा में, अपने विद्यालय में इसका नाटक करो और अपने अध्यापक को, अपने शिक्षक को दिखाओ।